नमस्कार, एसएम मैस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध देव के गोचर का जो धनु राशि में होने जा रहा है 7 जनवरी 2024 को। और बुध देव यहाँ धनु राशि में रहेंगे 31 जनवरी तक। इस दौरान मंगल देव इनके साथ युति में रहेंगे, सूर्य देव 14 जनवरी तक युति में रहेंगे। उसके बाद शुक्र देव 17 जनवरी को इस युति को ज्वाइन करेंगे और इस पूरे ट्रांजिट के, इस पूरे गोचर के दौरान बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि इस बुध देव पर रहेगी। बुध देव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो फ्रीडम ऑफ थॉट देते हैं, यानी कि हमारी सोचने की क्षमता ज़्यादा बढ़ती है और हम कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। थोड़े अनकन्वेंशनल थॉट्स भी आ सकते हैं। हमारी स्पीच में थोड़ी फ्रैंकनेस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ जाती है, यानी कि हम बिल्कुल सीधे मुँह बात करते हैं। थोड़े इम्पेशंस भी आ सकती है। इस गोचर के दौरान हमारे पिता के लिए एक अच्छी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में आ सकती है। उनके लाइफ में एक अच्छी चेंज हम देख सकते हैं। आप अपने पिता या अपने गुरु या किसी सीनियर मेंबर के साथ में अच्छी एनरिचिंग इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। 17 जनवरी से जब शुक्र देव इस बुध देव को ज्वाइन करेंगे तब आपके स्पाउस या आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी और आप उनके साथ में सोलफुल कोई डीप कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकते हैं, जिससे आपके उनके रिश्ते और मजबूत होंगे। परंतु क्योंकि ये एक गंडांता ट्रांजिट है बुध देव के लिए, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने पिता और अपने स्पाउस के साथ में लाइफ के कुछ पुराने इवेंट्स को ज़्यादा डिस्कस करने लगे, पुरानी कुछ चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करें, पुरानी कुछ घटनाओं को ज़्यादा आप डिस्कस करें। इतना ध्यान रखें कि आप किसी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। बहुत ज़्यादा अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हुई तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे दो, उससे सॉल्व करने की कोशिश करें, उससे ओवरकम या उससे उभरने की कोशिश करें। और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पे एटलीस्ट शुरुआती के कुछ 2-4 दिनों में ना करें। अब हम जानते हैं, एनालाइज करते हैं इस गोचर का प्रभाव हर एक लग्न और हर एक राशि के लिए। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि या मेष लग्न से। तो मेष राशि, मेष लग्न के लिए बुधदेव आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस पूरे महीने, इस पूरे ट्रांजिट के दौरान कम से कम 4 ग्रह आपके इस 9वें भाव, भाग्य और फॉर्चून के भाव को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि भाग्य और फॉर्चून काफ़ी हद तक फोकस में रह सकता है। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस को आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी स्किल्स, हॉबीज़, टैलेंट और एफर्ट से आप अपने लक को और बढ़ावा दे सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आप इस गोचर के दौरान स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फादर के साथ में कुछ इंटेलिजेंट कन्वर्सेशंस करना पसंद करेंगे इन मैटर्स ऑफ टॉपिक, जैसे एजुकेशन हुआ, ट्रैवल हुआ, यात्राएं हुई, सोशल ट्रेंड्स, यानी कि आजकल अभी समाज में क्या हो रहा है, सोशली क्या हो रहा है, जनरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, इस बारे में आप बात करना चाहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए शुरुआत के कुछ दिन गोचर के कुछ थोड़े ऊंच नीच के हो सकते हैं, थोड़े टर्बुलेंस आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपने जॉब में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की अनुभूति होगी। टीम वर्क भी अच्छे रहेंगे और पार्टनरशिप से भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, काउंसलर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग मीडिया के लाइन में हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना हो, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। ये समय अच्छा है अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। आप में कोई टैलेंट है, स्किल है, कोई हॉबी है, उसे आप दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट जब तक 14 जनवरी जब तक सूर्य मर्क्यूरी के साथ में है, आप इन चीज़ों को अगर करें तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी ये ट्रांजिट, ये गोचर काफ़ी अच्छा है। इस वक्त उनकी शादी या सगाई भी हो सकती है, या हो सकता है उनके लाइफ में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। अपनी इंटेलिजेंस, अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी, यानी अपनी बातचीत करने के तरीके को, अपने स्किल्स और हॉबीज़ को अच्छी तरह से यूज़ करें और लक भी आपको इन चीज़ों में आपकी सहायता करेगा। अगर आप कोई ट्रैवल की प्लान्स कर रहे हैं, बाहर जाने की चेष्टा, बाहर जा रहे हैं, कोई ट्रैवल का प्लान्स है, तो एयरपोर्ट यूजुअली जिस समय पे आप पहुँचते हैं उससे कुछ 5-10 मिनट पहले पहुँचें और अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को भी डबल चेक कर लें, क्योंकि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। ओवरऑल अच्छा ट्रांजिट है। अगर आप PhD स्टूडेंट्स हैं या हाईएस्ट एजुकेशन में हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। ओवरऑल मेष लग्न या मेष राशि के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। आगे अब हम बात करें वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लिए, तो बुधदेव आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस वक्त आपको स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी के बारे में बात करना बहुत पसंद आएगा। मिस्टीरियस चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, हिडन चीज़ें, सीक्रेटिव टॉक्स,
ऑकल्ट, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। कुछ हिडन चीज़ें हैं जो दुनिया में, जो मिस्टीरियस इवेंट्स हैं, जो मिस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में बातचीत करना भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस वक्त आप काफ़ी अपने सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे। कुछ सीक्रेट्स आप अपने बताएंगे दूसरों को, कुछ दूसरे लोग अपने सीक्रेट्स आपको बताएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉमिसेस को ऑनर करें और किसी की सीक्रेट को किसी के सामने रिवील ना करें। इम्पल्सिव होकर घबराहट में किसी और की सीक्रेट्स आप किसी और के सामने ना बोल दें, अदरवाइज़ इस गोचर के आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। ये ऐसा समय है, स्पेशली 17 जनवरी के बाद से, जब आप अपने फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई लड़ाई झगड़े हैं, तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में पास्ट में कोई ऐसी लड़ाई झगड़ी हुई हो जिससे आपकी बातचीत बंद हो गई, बोलचाल आपकी फैमिली परिवार के साथ में बंद हो गया हो, तो उसे आप अभी इस समय रिजॉल्व कर सकते हैं। ये उसके लिए एक अच्छा समय है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेकर अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, प्रॉपर्टी डिवीजन को लेकर कोई झमेला है, तो उसे भी कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत से इस समय आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इस बुध देव पे बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि है, तो यानी कि विजडम और बेटर सेंस, अच्छी कॉमन सेंस और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। अभी अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें कोई समस्या या प्रॉब्लम आ सकती है। अपने लवर या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से कोई सीक्रेट्स ना रखें इस समय। बच्चों को लेकर कुछ माइनर हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं, स्पेशली गोचर के शुरुआती कुछ दिनों में। जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं या साइंस या मेडिकल फील्ड में हैं, उनके लिए अच्छा है। जो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गोचर अच्छा है। इसके बाद बात करें मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए, तो आपके लिए बुध देव लग्नेश और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और 7वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव बुध के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं है, यहाँ पे इनका ये मरण कारक स्थान है, तो इनके जो रिजल्ट्स आने वाले उनको लेके थोड़े केयरफुल भी रहने जरूरी है। जो अविवाहित सिंगल है, बैचलर्स है, इस समय उनके लिए शादी का होना या एंगेजमेंट होने की संभावना काफ़ी हाई है। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों में हड़बड़ाहट ना करें, यानी कि अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं तो शुरुआत के 2-3 दिन, इस गोचर के शुरुआत के दिनों में हड़बड़ा के प्रपोज करने ना जाए। ये आपके अरेंज्ड मैरिज के सिनेरियो में कोई अरेंज्ड मैरिज की प्रपोजल आई हुई है तो हड़बड़ा करके इम्पल्सिव होकर कोई हाँ या ना कुछ ना करें। थोड़ा समय लें, 1 हफ्ते का एटलीस्ट समय लें, बातचीत जारी रखें, कम्युनिकेशन गैप ना लें, कम्युनिकेशन जारी रखें और उसके बाद डिसाइड करें। शुरू के 2-3 दिनों में ना हाँ करें और ना करें, कोई हड़बड़ा के कोई डिसीजन ना ले इस समय। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के साथ में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगी। कुछ पुराने मसलों, कुछ पुराने बातों, पुरानी यादों को लेके काफ़ी आपके डिस्कशंस हो सकते हैं और काफ़ी डिस्कशंस आपके होम एनवायरनमेंट यानी कि घर के माहौल को लेकर भी अच्छा हो सकता है। ये एक अच्छा समय है जब अपने स्पाउस के साथ में बैठ कर डिस्कस करें, चॉकआउट करें कि कैसे आप घर के एनवायरनमेंट को, घर के होमली एनवायरनमेंट को और ज़्यादा पीसफुल और खुशहाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से भी काफ़ी बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, प्रॉपर्टी से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो क्योंकि बुध देव का ये मरण कारक स्थान है तो पेपर वर्क पे ज़्यादा ध्यान दें। बुध देव हमारे पेपर वर्क और कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मरण कारक स्थान में है, तो पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लें, पेपर को दोबारा रीचेक करा लें, प्रॉपर्टी के पेपर्स भी जो है अच्छे से चेक करवा लें। ये एक अच्छा समय है जब अपनी नॉलेज और पर्सनैलिटी को भी एनहांस कर सकते हैं। आप दिमाग को खुला रखें और वेरियस पॉसिबिलिटीज़ के लिए खुले रहें। पास्ट इवेंट्स में जो आपके साथ हुआ है, लाइफ में जो पहले हुआ है, उन पर रिफ्लेक्ट करें, उनके बारे में सोचें और उनसे लेसन्स लें, उनसे देखें कि आप क्या सीख सकते हैं। आपका माइंड और एनरिच होगा और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। अगर लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, कोई बहुत बुरा आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, तो वो मेमोरी भी आपको इस पर थोड़ी तंग कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ा पेशेंस रखें, स्पेशली 2-3 दिनों को गुजर जाने दें, उसके बाद आपको धीरे धीरे मन आपका शांत होने लगेगा और उन इंसिडेंट से आप कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, यानी कि उससे सीखने की कोशिश करें। या यही समझे कि जो आपके साथ इवेंट में, पास्ट में जो बुरा इवेंट हुआ, वो आपकी एक तरह से कार्मिक सेटलमेंट है, यानी कि कर्मों का लेना देना आपका बैलेंस हो रहा है। शुरुआत के कुछ दिनों में अपने हेल्थ को भी ध्यान रखें, उसके बाद ठीक है। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा ही है। इसके बाद बात करें कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए, तो आपके लिए बुध देव 3रे और 12वें भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क लग्न के लिए बुध देव कभी भी शुभ परिणाम जल्दी से नहीं देते हैं, लेकिन ये गोचर जो है उनके लिए अच्छा है जो विदेश में काम कर रहे हैं या विदेश में बस चुके हैं, वहाँ रहते हैं या फॉरेन लैंड्स में काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फॉरेन लैंड से अगर आपका कोई कनेक्शन है तो आपके लिए गोचर कुछ अच्छा हो सकता है।
अगर आपके ऑफिस में, वर्क स्पेस में आपके सहकर्मी, आपके कॉलीग्स के साथ में आपकी कोई बहस हुई हो, पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई रिलेशन ख़राब हुआ हो, तो उसे आप इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ दिनों आप थोड़ा गैप दें, 2-4 दिन थोड़ा पेशेंस रखें, उसके बाद आप उनसे बातचीत दोबारा करें और पुराने इश्यूज़ को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि बताया, कर्क के लिए बुधदेव बहुत ही एक अशुभ ग्रह है और अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, तो इस गोचर में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद कम है। छोटे भाई बहनों, नेबर्स या आंट चाची के साथ में, कोई बुआ के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल होने के चांसेस हैं। और इस वक्त अगर आप उनसे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट में आते हैं तो चांसेस हैं कि उनका पलड़ा आपके ऊपर भारी रहेगा, यानी कि आप थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो इसीलिए इस गोचर के दौरान इन चीज़ों को अवॉइड करें। एक बेनिफिट है कि अगर आप अपने स्किल्स या टैलेंट्स को शोकेस करना चाह रहे हैं, दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा है। इनकम के लिए भी 17 या 16 जनवरी के बाद से कुछ समय ठीक लग रहा है, इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी है, इस वक्त आप इस गोचर के दौरान इतना ध्यान रखें कि आप थोड़ी बातचीत कम करें, थोड़ा बोले कम, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करें। जितना आप बोलते हैं उससे थोड़ा कम बोलें, थोड़ा सोच समझ के बोलें तो बेटर रहेगा आपके लिए। कोई बड़े डिसीजंस खुद से ना लें। अगर कोई बड़ा निर्णय आपको इस समय लेना भी है तो दूसरों से सलाह करें, सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लें, खुद से कोई डिसीजन ना लें। बच्चों के हेल्थ में थोड़ी इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। पिछली गोचर से अगर कोई परेशानी रही है तो इस गोचर से कुछ आपको बच्चों के हेल्थ में सुधार होने को मिल सकता है और आपके एक्सपेंसेस भी कुछ रिड्यूस हो सकते हैं और इनकम की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस गोचर के पहले हफ्ते के दौरान कर लें। बुधदेव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप करें, इससे आपको इस गोचर के नेगेटिव रिजल्ट्स में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि के लिए। तो आपके लिए आपके आय और वेल्थ के स्वामी बनते हैं बुधदेव और 5वें भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं। अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बुद्धि, अपने स्किल, अपनी टैलेंट से आप अपनी इनकम और वेल्थ दोनों को बढ़ा सकते हैं। अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी पे आप भरोसा रखें। अपनी कैलकुलेशंस, अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा रखें। आपका इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन ही आपका बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट गाइड है इस गोचर के दौरान। अपने पर भरोसा रखें और अपनी बात ज़्यादा सुने। आपको जो जचे इस पर थोड़ा वो ज़्यादा करने की कोशिश करें। आपके फ्रेंड्स या सोशल नेटवर्क में कोई रिलेशंस अगर पास्ट में ख़राब हुई तो उसे आप इम्प्रूव इस वक्त कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल के लिए काफ़ी टाइम अच्छा है। बिजनेस नेटवर्क को आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। अपने विजिटिंग कार्ड्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। कोई इनकम में इंक्रीमेंट होना, बढ़ोतरी होने के भी चांसेस हैं। सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं और प्रमोशन होने के भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। इस वक्त आप अपनी अगर थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी एफर्ट लगाएंगे, अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो आपकी जो कोई इच्छा है, जो आप इच्छा कई समय से पाल रखे हैं, तो उसे आप इस वक्त पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। जो मैरिड कपल्स, जो कपल्स बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट एक अच्छा न्यूज़ लेकर के आ सकता है। जो सिंगल है या बैचलर है वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में इस वक्त आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा भी है कि आपका कोई एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड अगर है तो हो सकता है वो आपकी लाइफ में दोबारा आने की चेष्टा करे, यानी कि पास्ट लवर कम बैक करना चाह सकता है, जिससे आपकी थोड़ी मेंटल वेलबींग थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है इस गोचर के शुरुआत के कुछ दिनों में। लेकिन अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करना भी चाह रहे हैं या रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आपका डिसीजन है, इसे हड़बड़ा के ना लें। 2-3 दिन, शुरुआत के 2-3 दिन बिल्कुल कोई डिसीजन ना लें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखें, उनसे बातचीत करें, उसके बाद निर्णय लें। शुरू के 2-3 दिन में इम्पल्सिव होकर हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन ना लें। उनके साथ में कम्युनिकेशन चैनल खुले रखें। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2-3 दिन के बाद में उनका ही मन ना करे दोबारा इस रिलेशनशिप में आने का, इसलिए हड़बड़ी ना करें, कम्युनिकेशन चालू रखें और आगे देखें जैसा होता है। कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा है। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर अच्छा है। फैमिली में कोई अच्छी खबर आ सकती है, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है, कोई अच्छी ओकेजन या हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है। इस गोचर में आप अपने सेविंग्स और बैंक बैलेंस को भी बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया गोचर है। कन्या लग्न की बात करें तो आपके लिए बुधदेव आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और चौथे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव भी बुधदेव का मरण कारक स्थान है, तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थोड़े केयरफुल रहे। करियर में आपको कुछ ग्रोथ मिल सकती है,
करियर और प्रोफेशन में आपको राइज मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकते हैं। गवर्नमेंट से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट टेंडर भरना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा है, स्पेशली टिल 13 जनवरी तक ये समय अच्छा है। प्रॉपर्टीज़ और लैंड से भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकती है, नहीं ज़मीन जायदाद से बेनिफिट हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पेपर वर्क को ठीक तरह से पढ़ ले, क्योंकि बुधदेव का ये मरण कारक स्थान है। बुधदेव हमारे पेपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पेपर वर्क को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें। पेपर वर्क को अच्छे से जांच लें, पेपर को 2 बार 3 बार पढ़ ले। अगर ज़मीन है तो ज़मीन के कागजात भी अच्छी तरह से वेरीफाई करवा ले। और इस वक्त आप अपना निर्णय थोड़ा कम लें, दूसरों से सलाह भी कर ले। दूसरों से सलाह मशवरा करके ही कोई इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ले, खुद से कोई डिसीजन, अकेले कोई डिसीजन ना ले। माता के साथ आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है। आप उनके साथ बिताए हुए कुछ पुराने बातें, कुछ पुरानी चीज़ों को याद कर सकते हैं, पास्ट इंसिडेंट्स को याद कर सकते हैं। उनके साथ में एक अच्छा सोलफुल कन्वर्सेशन आपका रह सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि आप उनको कोई हर्ट ना करें, ज़्यादा रूडली उनसे बात ना करें, क्योंकि 13 जनवरी तक आप थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के या इगोइस्टिक भी हो सकते हैं। तो इस टोन में, इस मूड में आप उनसे बात ना करें। पेशेंस रखें, धैर्य के साथ उनसे बात करें। और कुछ अगर आपके बीच में कोई मन मुटाव भी रहा है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। कई लोगों को मदर इश्यूज़ हो जाती हैं। अगर कुछ बचपन में ऐसा कुछ हुआ कि माँ से कुछ मन मुटाव हो गया या मन में कोई बात आपकी लग गई जो अभी तक आपको चुभ रही है, तो उन बातों का आप उनसे डिस्कस करें और उन्हें इन इश्यूज़ को आप अच्छी तरह से इस वक्त सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत के 2-3 दिन अवॉइड करें गोचर के, उसके बाद इन बातों को आप करें। शुरुआत के इनफैक्ट 1 हफ्ते आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं इस मामलों में। 1 हफ्ता को ही गुजर जाने दीजिए, उसके बाद आप अगर चाहें तो माँ से इन चीज़ों में बात करें, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे इंप्रूव होंगे। अपने स्पाउस और अपनी माँ दोनों के साथ बातचीत करें कि घर के एनवायरनमेंट को आप कैसे और सुधार सकते हैं, कैसे मधुर बना सकते हैं, कैसे और पीसफुल बना सकते हैं। होम को कैसे, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को कैसे आप और बेटर कर सकते हैं। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट इस समय हो सकता है। उन्हें समझाएं कि खेल कूद और पढ़ाई दोनों पे ध्यान दें। ओवरऑल अच्छा ट्रांजिट है, खाली शुरुआत के 1 हफ्ते में थोड़ा केयरफुल रहे, उसके बाद आपके लिए ये गोचर अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। अब बात करें तुला लग्न और तुला राशि के लिए, तो आपके लिए ये भाग्य और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। आपके स्किल्स, आपकी हॉबीज़, आपकी टैलेंट को भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं को भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप कोई एफर्ट लगाते हैं उस एफर्ट के लिए भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विट, अपने स्किल, अपने टैलेंट का यूज़ करें और भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा। आप अपने स्किल और टैलेंट को इस वक्त एनहांस भी कर सकते हैं और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। आपकी बातचीत की शैली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस समय बहुत अच्छी होगी और जितना आप अच्छी तरह से बात करेंगे लक भी आपका उतना साथ देगा। कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें, हेजिटेट ना करें। अगर आप कोई ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं, कोई पब्लिक में है, पब्लिक में आपको बोलने का मौका मिले या ना मिले, आप खुद से मौका लें, अपनी आइडियाज़ आप प्रेजेंट करें, कॉन्फिडेंटली बोलें। आप जो बोलेंगे आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। सीनियर्स, बॉसेस, कलीग्स, फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी में आपको अच्छा इस वक्त नाम, इज्जत, अप्रिशिएशन मिलेगा। बोलने से ना कतराएं। ये ऐसा समय है जब आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते भी सुधार सकते हैं। अगर पास्ट में कुछ आपके बीच में कोई मन मुटाव हो गया हो, कोई आपके बीच में कोई इश्यूज़ आ गए हों, तो इसे आप इस वक्त सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत के 2-4 दिन थोड़ा अवॉइड करें, उस वक्त थोड़े डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, क्योंकि गंडानता ये गोचर है। तो शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाद में आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस वक्त हो सकता है पुरानी बचपन की बातें भी काफ़ी याद करें, उन चीज़ों को याद करें, उनके साथ में अच्छी कम्युनिकेशन रखें, पोलाइटली बात करें, रिलेशंस सुधर जाएंगे। हाँ, ऐसा है कि अगर इस वक्त आपकी कोई प्रॉपर्टी डिवीजन या एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो उसे भी रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त हो सकता है आपको कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा कम मिले। कोई बात नहीं, अगर छोटे भाई बहनों के साथ इससे अगर रिश्ते सुधरते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। अपने नेबर्स और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में भी इस वक्त आप रिश्ते सुधार सकते हैं। ये गोचर ऐसा है जिसमें कि अगर आप एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं तो आपको भाग्य के साथ भी मिलेगा और बेनिफिट भी आपको निकल कर आएगा। अब बात करें वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लिए, तो आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वेल्थ, फैमिली, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा लग रहा है। इनकम के लॉर्ड आपके वेल्थ हाउस में जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। 8वें के स्वामी है, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको ये गेन करा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से, इंश्योरेंस से आपको गेन मिल सकता है।
आपकी इच्छा पूर्ति के लिए भी ये समय अच्छा है। फ्रेंड सर्कल्स के साथ अच्छा आपका टाइम स्पेंड हो सकता है। सोशल नेटवर्क में भी काफ़ी अच्छी एक्सपेंशन आप देख सकते हैं। आप अपनी एफर्ट से सेविंग्स, इनकम और ओवरऑल वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रही थी तो उससे भी आप इस वक्त सॉल्व कर सकते हैं। ये समय जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं उनके लिए अच्छा है। जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन के डॉक्टर्स हैं, ईएनटी हैं, आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रह सकता है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, कोई फिलोसोफर है या ज़मीन से अंदर जुड़ी हुई चीज़ों से काम करते हैं, जैसे कोयला हो गया, माइनिंग होगी, पेट्रोलियम ऑयल वगैरह हो, तो उनके लिए आपके लिए समय अच्छा है। इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। इस समय आपसे मैं कहूँगा कि आप पूरे एक्टिव रहें। आप ना कि अपनी सिर्फ केवल ना अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, टारगेट को काफ़ी हद तक ज़्यादा आप सरपास भी कर सकते हैं, यानी कि टारगेट को आप इजीली अचीव कर जाएंगे। मेहनत करें, कम्युनिकेशन करें, लोगों से बातचीत करते रहे। आपको इस वक्त अच्छी जो है ये टारगेट फुलफिलमेंट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपके काफ़ी क्लाइंट्स इसमें आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। अगर आप मैथमेटिशियन हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी भी चीज़ फील्ड में हो, अपने कैलकुलेशन से आप इस वक्त वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट्स या इंश्योरेंस से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। इस वक्त आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होगी और आप इस वक्त इंटेलिजेंट कन्वर्सेशंस लोगों के साथ करना चाहेंगे, बेफालतू की बात नहीं करनी चाहेंगे। इंटेलिजेंट कन्वर्सेशंस आपको पसंद आएगा, स्पेशली रिगार्डिंग फाइनेंस एंड वेल्थ। और अपनी कैलकुलेशन से आप फाइनेंस और वेल्थ के लेकर अच्छे डिसीजंस भी ले सकते हैं। कोई फैमिली डिस्प्यूट है, पुराने कोई फैमिली डिस्प्यूट अगर चल रही है तो इस गोचर के पहले हफ्ते के बाद में आप उसे भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई पुरानी बातें ज़रूर सामने आएंगी, कोई पुराने बातें जो पुराने मसले हैं उनको लेके कुछ मनमुटाव रहेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किया जा सकता है। ससुराल वालों के साथ भी अगर आपके कुछ पास्ट में कोई इश्यूज़ रहे हैं तो उसे भी आप बातचीत से इस वक्त सॉल्व कर सकते हैं। स्पाउस के वेल्थ के लिए भी ये गोचर अच्छा है। इस गोचर के दौरान आप ग्रीन सैलड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हेल्दी डाइट फॉलो करें, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें और आपको इस गोचर के और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, थोड़े एनहांस होंगे। इस तरह से आप, ये एक तरह की रेमेडी है, इससे आप इस गोचर के अच्छे बेनिफिट को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा गोचर है। बुधदेव जल्दी से इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, लेकिन ये गोचर अच्छा लग रहा है। धनु लग्न या धनु राशि, आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। पहला भाव बुधदेव का बहुत ही फेवरेट भाव है। यहाँ पे इनको दिग्बल प्रदान होता है, ये बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे और अपने अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, आपकी कैलकुलेशन, आपकी ओन विजडम, नॉलेज ही आपका बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट गाइड है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया रहेगी, इसमें आप अच्छी तरह से बातचीत कर पाएंगे, अच्छी तरह से प्लानिंग कर पाएंगे, अच्छे कैलकुलेशंस कर पाएंगे और आप अपनी बुद्धि पर ज़्यादा इस वक्त निर्भर रहे। दूसरों की सलाह कम माने, अपनी बुद्धि पर ज़्यादा निर्भर हो। अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि और अपनी स्पीच के द्वारा आप अपने करियर में भी अच्छा प्रोग्रेस इस वक्त कर सकते हैं। एक आपको मैं बहुत सिंपल सा टिप दूंगा कि आप अपने प्रोफेशन और करियर के मैटर्स में ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा बोलें। जितना आप बोलते हैं मीटिंग्स में जब आप जाते हैं, जितना आप बोलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा बोले, कम्युनिकेशन थोड़ा ज़्यादा करें, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा करें, कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेशन ज़्यादा करें। थोड़ा ज़्यादा बोले तो आपको बुधदेव के और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे इस समय। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिवली बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा ना करें। प्रॉपर थॉट रहे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आए, अपने कैलकुलेशंस, अपने आइडियाज़ अपने बॉसेस, सुपीरियर्स, कलीग्स के सामने रखें और आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएशन मिलेगा। आपकी आइडियाज़ की सराहना होगी, आपको आइडियाज़ आप एक्सेप्ट होंगे। थोड़ा आप ज़्यादा बोले, थोड़ा ज़्यादा फ्रंट में आए, इस वक्त आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए और अच्छा समय है। बिजनेस को आप अपने प्लानिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करें, आप बिल्कुल बैठ के पेपर पेन लेके बैठे और प्लानिंग करें कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। कैलकुलेशंस करें, मैथ्स का यूज़ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ना ध्यान रखें, आपके आइडियाज़ इस वक्त दूसरों के आइडियाज़ से ज़्यादा बेटर है, अपनी ज़्यादा सुने इस वक्त। ये एक अच्छा समय है शादी ब्याह के लिए भी। अगर आप बैचलर है और शादी का कोई प्रस्ताव ढूंढ रहे हैं तो इस वक्त कोई आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है। ऑलरेडी मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा समय है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं रिलेशंस। स्पाउस के साथ जो डिस्कस करें तो कुछ पास्ट इवेंट्स जरूर सामने आ सकते हैं। हो सकता है स्पाउस आपको बोले कि पहले आपने ऐसा किया या वैसा किया, पेशेंटली सुन ले।
उन मिस्टेक्स से सीखें और प्रॉमिस करें कि उन मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करेंगे। एक दूसरे को समझने के लिए ये समय अच्छा है, एक दूसरे को समझे, कम्युनिकेशन करें, एक सोलफुल, एक डिलाइटफुल कन्वर्सेशन अपने स्पाउस के साथ में करें और आगे जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी अगर पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो इसे भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ये ओवरऑल एक अच्छा गोचर है अपने बिजनेस पार्टनर्स, स्पाउस के साथ में रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस प्लानिंग करने के लिए। अब हम बात करें मकर लग्न या मकर राशि के लिए, तो आपके लिए छठे और 9वें भाव के स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये गोचर अच्छा है। फॉरेन लैंड से अगर आप कुछ कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, फॉरेन में जाके काम करना चाह रहे हैं या फॉरेन लैंड में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये गोचर अच्छा है। अगर आप मीडिया के सेक्टर कोई ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए एक अच्छा समय है। आप वकील हैं, फाइनेंस है या डॉक्टर हैं, स्पेशली स्किन के डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। फॉरेन लैंड्स में काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेक्टर में है या कोई फॉरेन लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं या फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा है। फॉरेन लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई इंटरनेशनल न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में है, कोई भी फॉरेन एंगल है आपके प्रोफेशन या करियर या लाइफ में, तो आपके लिए ये गोचर अच्छा है। स्पेशली अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज अभी सीखना चाह रहे हैं तो भी ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपके ऑफिस कलीग्स, आपके सहकर्मियों के साथ में आपके कोई डिस्प्यूट रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, तो उसे भी आप इस वक्त बातचीत से सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत के 2-3 दिन को अवॉइड करें उसके बाद उनसे आप बातचीत करें और पुराने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इस गोचर के दौरान आपको अपने फादर के हेल्थ की थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। फादर थोड़े बीमार पड़ सकते हैं, उनके साथ जब आप बातचीत कर रहे हैं तो इतना भी ध्यान रखें आप थोड़ा रूडली बात ना करें या गुस्से में बात ना करें, क्योंकि आप इनसे उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। इस वक्त उन्हें थोड़ी तकलीफ़ या दुख पहुंच सकती है आपके स्टेटमेंट्स की वजह से, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप PhD स्टूडेंट है या कोई हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं या फॉरेन एजुकेशन जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो आपके लिए समय अच्छा है। आप इस वक्त प्लानिंग भी कर सकते हैं या अपने बर्थ प्लेस से आप दूर जाके भी पढ़ाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। लक का हो सकता है इस मकर लग्न या मकर राशि वालों को थोड़ा सा फेवर कम मिले, थोड़े मेहनत ज़्यादा करना पड़े, लक का उतना हो सकता है साथ ना मिले। लेकिन आप इस वक्त बुद्ध देव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम बूम बुद्धाय नमः, इससे आपको उस नेगेटिव रिजल्ट्स में कुछ कमी देखने को मिलेगी। कुछ मेडिकल या लीगल एक्सपेंस भी इस वक्त हो सकते हैं। अब हम बात करें कुंभ लग्न के लिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लिए, तो आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी 11वें भाव में यानी कि इच्छा पूर्ति, इनकम, आय के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। लव एंड रोमांस के मामले से ये अच्छा गोचर है। सिंगल बॉयज़ और बैचलर्स कोई रिलेशंस में आ सकते हैं या कोई रिलेशन में है तो उनके लिए भी समय अच्छा है। कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप आर्टिस्ट हैं या किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए ये गोचर अच्छा है। अगर आप मीडिया के सेक्टर में हैं, मीडिया लाइन में हैं तो अच्छा है। जब कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। अपनी कम्युनिकेशन से आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप किसी को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, लैंग्वेज के टीचर हैं, लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अपने स्किल्स, हॉबीज़ और टैलेंट से भी आप कोई बेनिफिट इस वक्त ले सकते हैं और उन्हें एनहांस भी कर सकते हैं। सैलरी इंक्रीमेंट होना या जॉब प्रमोशन होने के भी अच्छे चांसेस इस वक्त बन रहे हैं। सोसाइटी में अच्छा नाम, इज्जत मिलने की भी अच्छे चांसेस हैं। अगर आप इस वक्त थोड़े बातचीत करें, अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करें, लोगों के बीच में जाए, उनसे कम्युनिकेट करें तो आपको समाज में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल नेटवर्क में अच्छी आपको प्रेज अप्रेजल मिल सकती है। आपकी बुद्धि और आपका स्पीच आपका बेस्ट गाइड और आपका बेस्ट फ्रेंड है। इस समय आपको इससे अच्छी बेनिफिट मिल सकती है। अपनी बुद्धि, अपनी स्पीच, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करें और आपको इससे अच्छा लाभ मिल सकता है। आप अपनी इनकम को भी इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करें। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये गोचर अच्छा है। पहले हफ्ते को अवॉइड करें, गोचर के पहले हफ्ते को अवॉइड करें, उसके बाद अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट थोड़ा संभल के ही हमेशा करना चाहिए। ये अपने फ्रेंड्स के साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी एक अच्छा समय है। अगर पास्ट में आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं तो उसे आप इस वक्त बातचीत से सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत के एक हफ्ते को या 2-4 दिन को अवॉइड करें, उसके बाद आप उनसे बातचीत से पुराने मसलों को सॉल्व करने की चेष्टा करें। सिचुएशंस पे ओवर रिएक्ट ना करें और थोड़ा सोच समझ के बोलें। बच्चों के साथ भी आपके
रिलेशंस इस वक्त इंप्रूव कर सकते हैं। कोई पास्ट इश्यूज़ रही है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लव अफेयर में या कोई आपकी एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ आपके कोई इश्यूज़ हैं तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उनके साथ आप दोबारा रिलेशंस को डेवलप करना चाह रहे हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है और आप दोबारा आप उनको पाना चाह रहे हैं, तो इस गोचर के शुरुआत के 3-4 दिन या 1 हफ्ते को अवॉइड करें। उसके बाद दोबारा बातचीत उनसे करने की कोशिश करें, कुछ पॉजिटिव निकल कर आ सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, इससे भी आपको कोई लाभ होने के चांसेस है। बात करें मीन लग्न या मीन राशि के लिए, तो आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी 10वें भाव यानी कि करियर और कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये करियर और सेल्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपना व्यापार करना चाह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा समय हो सकता है। आप इस वक्त कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी घर या व्हीकल की भी परचेज हो सकती है, उनमें भी कोई इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है। माता और स्पाउस दोनों के साथ कम्युनिकेशन आपके इस वक्त अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं और आपको इस वक्त उनसे कम्युनिकेशन करनी भी चाहिए। आप अपने इंटेलिजेंस, अपनी स्पीच, अपनी कैलकुलेशंस और अपने स्किल से अपने बिजनेस को, अपने करियर को डेवलप और ग्रो कर सकते हैं। अपनी इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ करें। अगर आप बिज़नेस में हैं या कुछ ऑलरेडी अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो ये ऐसा समय है कि आप पेपर पेन लेके बैठे और प्लानिंग करें कि किस तरह से आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। ये उनके लिए अच्छा समय है। या आप कोई जॉब में है, सेल्फ अपॉर्चुनिटी, कोई सेल्फ बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। प्लानिंग करें इस वक्त। प्लानिंग अगर स्टेज है तो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो आप। बट इस वक्त कुछ आप इस फील्ड के बारे में सोचिए, अपने बिजनेस, अपने करियर के बारे में ज़रूर सोचिए। और केवल करियर के लिए नहीं, आपके अगर स्पाउस या माता के साथ में कोई इश्यूज़ रहे हैं, कोई पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, तो इस गोचर के शुरुआत के 1 हफ्ते को छोड़ दें या 3-4 दिन को छोड़ दें। उसके बाद आप अपने मन की बात उनसे शेयर करें, कम्युनिकेट करें और रिलेशंस को सुधारने के अच्छे मौके हैं आपके लिए। बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी ये है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अगर कोई मन मुटाव रहा है तो आप इसे उस पर सॉल्व कर सकते हैं। अपनी माता के साथ, स्पेशली माँ के साथ बैठे और घर के एनवायरनमेंट को डिस्कस करें कि कैसे आप घर के एनवायरनमेंट को और कोर्डियल कर सकते हैं और पीसफुल कर सकते हैं, कैसे घर में और शांति आप ला सकते हैं, किस तरह से घर के एनवायरनमेंट को और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। अपने करियर और होम दोनों के लिए आप प्लानिंग करें इस वक्त। ये कैसे करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे घर के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई नया घर या नया व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। सेल्फ अपॉर्चुनिटी के लिए भी समय अच्छा है। अपने बिजनेस करियर को एक्सपैंड करने की सोचिए। कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नया शुरू करना चाह रहे हैं, कोई आप नया कोई वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं तो समय अच्छा है। अपने इंटेलिजेंस और स्पीच, अपनी अच्छी बोल चाल से आप पब्लिक का सपोर्ट भी इस वक्त अच्छी तरह से गैदर कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये एक अच्छा गोचर है। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर करें और ऐसे मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।